किताब आई थी ओशो रजनीश की, जो को ओशो रजनीश भारत के बहुत ही महान दार्शनिक हैं। उनकी एक किताब थी संभोग से समाधि तक। अब ये संभोग से समाधि तक कोई पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो, लेकिन सच बताऊं इसका टाइटल जो है संभोग से समाधि की ओर, ये बड़ा दिलचस्प लगा उन लोगों के लिए जिन लोगों में बहुत ज्यादा ठरक भरी हुई थी, जो लोग अपनी वासना के बहुत ज्यादा आधीन थे, जिनकी जो अपनी जनन इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा सुकून मिला। हालांकि उन्होंने अंदर कुछ नहीं पढ़ा किताब के अंदर कि ओशो ने किस ऊर्जा की बात की है, कैसे संभोग से समाधि तक पहुंचा जाएगा, लेकिन उसे एक सहारा मिल गया क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि संभोग से समाधि तक पहुंचा जा सकता है। असल लेकिन इंसान बहुत ज्यादा चालाक है, वो समाधि तक पहुंचने के लिए संभोग कर ही नहीं रहा है, वो ओशो की जो समाधि है उसकी आड़ में संभोग किए जा रहा है। उसे मतलब नहीं है समाधि से, बस ये पता लग गया कि ओशो ने बोला है तो हमें करना है, तो वो उस चक्कर में समाधि की आड़ में संभोग किए जा रहा है, ना कि उसे समाधि तक पहुंचना है। अब ये बहुत ज्यादा संभोग करते करते उसे समाधि तो मिली नहीं, लेकिन 3-4 बच्चे उसे जरूर मिल गए। अब वो फीस आधी करने के लिए घूमता फिर रहा है स्कूलों में कि यार आधी फीस कहां पर है, आधी फीस कहां पर है, तीसरा बच्चा कहां पर फ्री है। अब संभोग से समाधि तक तो पहुंचा नहीं, लेकिन संभोग से कहां तक पहुंचा ये आप समझ सकते हैं। तो ओशो का केवल टाइटल ही आपको विवादित लग सकता है, लेकिन आप उस किताब के अंदर अगर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ ऐसा मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे और बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक चीज है। और आपको सच बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर ठीक से आप उस किताब को पढ़ लेंगे। लेकिन टाइटल ही विवादित है। टाइटल अगर कुछ लोगों ने टाइटल पढ़ लिया तो वो पूरी किताब का निचोड़ निकाल लेते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा है ही नहीं, वो निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि टाइटल से तो ज्यादा लेना देना है ही नहीं किताब का। तो दोस्तों उस किताब को पढ़िएगा और सही से आप उसका एनालाइज करेंगे, तभी आपको कुछ फर्क मिल सकता है। अदरवाइज तो आप संभोग में लिप्त रहेंगे, समाधि तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। और समाधि तक पहुंचने के लिए शायद इसकी जरूरत है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करिएगा।